नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी 24x7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। टिहरी के नरेंद्र नगर में 35 वर्ष एक बाद स्कूल का निर्माण होता है जिसमें आज तक गणित विषय की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तब से लेकर अब तक लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक विषय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन अब ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की धमकी दी है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन हजारों स्कूलों की स्थिति ये है कि कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है और कहीं शिक्षक है तो बच्चे नहीं है। टिहरी के नरेंद्र नगर में अब लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन, दोगी गांव के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, स्कूल में गणित विषय पढ़ाने की मांग। टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर विकास खंड की पट्टी दोगी स्थित अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज पाओ की देवी में 35 वर्षों से जनता की प्रबल मांग के बावजूद गणित विषय के प्रवक्ता का पद उत्तराखंड सरकार और शासन की तरफ से स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अब क्षेत्रीय ग्रामीणों ने उत्तराखंड शासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पाओ की देवी से हूँ। मेरा नाम कुमारी ऐश्वर्या चौहान है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय में गणित न होने के कारण मैं गणित सब्जेक्ट को न ले पाई, जिससे कि इस विद्यालय में गणित आना जरूरी है और गणित का लाभ मुझे तो नहीं हुआ, पर मेरे भाई बहनों को जरूर होना चाहिए। इंटर कॉलेज में नहीं होती गणित की पढ़ाई, छात्र छात्राओं को होती है काफी परेशानी। इंटर कॉलेज में 378 छात्र करते हैं पढ़ाई। धरना प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1990 में खुले इस इंटर कॉलेज में वर्तमान में 378 छात्र संख्या है, जिसमें 197 छात्र और 181 छात्राएं अध्ययनरत है। लेकिन गणित विषय न हो पाने के कारण गणित पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं गणित की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है और अगर हम सामाजिक कामों में अपनी भूमिका नहीं निभाते तो हमें सामाजिक क्षेत्र में काम करना छोड़ देना चाहिए। फिर विगत 35 साल से अगर स्कूल में मैथ का सब्जेक्ट का टीचर नहीं आ पाया तो हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक माह के अंदर इस विद्यालय में मैथ के सब्जेक्ट के उसके टीचर की नियुक्ति नहीं है तो हम हर वो काम करेंगे जो आज तक हमने नहीं किए। चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, चाहे हम किसी अधिकारी का घेराव करना पड़े, हम वो सब करेंगे। शासन प्रशासन से कई बार लगाई गुहार, अब तक सिर्फ मिला ग्रामीणों को आश्वासन। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशकों को कई बार पत्र लिखकर जानकारी दी गई है, मिलकर समस्याओं को रखा गया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आरोप है कि सरकार ने जनता की इस मांग को 35 वर्षों के बाद भी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। यहाँ पे गणित विषय और सृजित नहीं है, उसके लिए हमें शासन प्रशासन ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई उन्होंने सुना नहीं किया। अब हमारा एक ही उद्देश्य, आज हमारा सांकेतिक धरना था, अब इसके बाद हमारी लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, बच्चों के पिताजी, माता पिताजी सब इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इस सांकेतिक धरने के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अटल उत्कृष्ट विद्यालय माँ पाओ की देवी में गणित विषय और उसका प्रवक्ता, उसका नियुक्ति किया जाए, नहीं तो आज इसके बाद हम लोग और आगे का रास्ता चुनेंगे और मजबूर करेंगे विभाग और सरकार और शासन को कि यहाँ पे इस सत्र में, शुरू होने वाले सत्र में गणित विषय छात्रों को पढ़ाई जाए। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना मजबूरी, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जाम करने की धमकी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तो धरना प्रदर्शन ही शुरू हुआ है। यदि जल्द सरकार ने इस मांग का हल नहीं किया तो वो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को गूलर में चक्का जाम करेंगे और आंदोलन के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर होंगे। तो मैं बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं।
और इन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और संविधान के तहत हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और अगर इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है तो इसके लिए अब हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और इस सत्र में अगर गणित विषय लागू नहीं होता है तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें सड़कों से उतरने से लेकर कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो हम अपनाएंगे। विभाग की कार्यशैली पर लगातार उठ रहा सवाल। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत करते हैं बड़ी बड़ी बातें। हाल के दिनों में पलायन आयोग ने शिक्षा को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि राज्य के 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो है, लेकिन बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। देहरादून में बैठकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत प्रत्येक दिन शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबके सामने है। HNN 24/7 के लिए HNN 24/7 के लिए टिहरी के नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट। तो टिहरी के नरेंद्र नगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और ऐसे में सबकी मांग यही है कि हमारे मौलिक अधिकार को लेकर लगातार डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो इस तरीके का बर्ताव आखिरकार क्यों कर रहे हैं। गणित का शिक्षक यहां पर क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी। ठीक है, अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे। हमारे साथ वाचस्पति रयाल, हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। रयाल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पर नरेंद्र नगर में तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं, जगह जगह की तस्वीरें यही हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ तक पहुंच चुका है। पलायन आयोग की रिपोर्ट में भी ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। आखिरकार शिक्षा पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी निशी जी, बताना चाहूंगा कि पट्टी दोगी क्षेत्र में 23 से 27 ग्राम पंचायतें हैं और अटल उत्कृष्ट राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी इंटर कॉलेज पाव की देवी जो है वो सबसे पुराना विद्यालय है और ये 1990 में खुला था, इंटर कॉलेज हुआ था। वर्तमान में विद्यालय की छात्र संख्या 378 है, जिसमें छात्र 197 है, छात्राएं 181 है। और हम आपको ये भी बता दें कि वहां पर प्रधानाचार्य का पद भी वर्तमान में रिक्त है। इतना ही नहीं, LT का पद वहां पर 10 स्वीकृत है, जबकि LT में भी गणित का अध्यापक वहां पर नहीं है। और ये भी बता दें आपको कि प्रवक्ता का पद तो स्वीकृत ही नहीं किया गया है इंटर कॉलेज का जो है। और लोग लगातार 1990 से इस मांग को जो है बिल्कुल धरातल पर उठा रहे हैं और पत्रजात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की इस बात को सरकार नहीं सुन रही है। लोगों ने बड़ा व्यंग भी कसा है कि भाई ये एक पद, ये एक शिक्षक को तो ही देना है सरकार को यहाँ, तो उसके लिए बच्चे जो है वो अन्यत्र पढ़ने के लिए जो लोग जो थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा है वो तो बाहर विद्यालयों में भेज देते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नहीं भेज पाते हैं। लड़कियों को तो कतई नहीं भेज पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो गणित के विषय से जो है वंचित रह जाते हैं और इसलिए लोगों में बड़ा आक्रोश है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ही 6 वर्ष पहले जो है एक खबर बनाई थी इसी पर, और वो खबर जगह जगह चलाई थी वो खबर जो है, और हमारे HNN चैनल ने उसको प्रमुखता से चलाया था, लेकिन सरकार तब भी नहीं जागी है। सरकार डींगे तो बहुत मार रही है, तो लोग यही तो बोलेंगे कि ये सरकार केवल बोलती है, काम धरातल पर कुछ करती नहीं है। वहाँ विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत जो है 6 है, एक भी वहाँ पर कार्यरत नहीं है। 10वीं का पद वहाँ पर एक स्वीकृत है, कोई वहाँ काम है ही नहीं, वहाँ पर जो है पद रिक्त पड़ा हुआ है। तो इस तरह के हालात है। 35 सालों में एक गणित का शिक्षक ये सरकार नहीं भेज सकती। ट्रिपल इंजन की सरकार, लोग इसको कह रहे हैं, हमने जो खबर बनाई कि ट्रिपल इंजन क्या है साहब, तो पता नहीं जितनी स्टेट है उतने इंजनों की सरकार है, फिर भी हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो हालात शिक्षा के, और शिक्षा बहुत जरूरी है जो है मानवता के दृष्टिकोण के लिए और आदमी को ज्ञान वर्धन के लिए, आदमी को जीवन में कुछ करने के लिए, लेकिन शिक्षा से लोग वंचित है। तो ये कई सवाल जो है वो सरकार पर खड़े उठ रहे हैं। जी बिल्कुल वाचस्पति, देखने को तो मिल रहा है शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं, और आपने भी जिस तरीके से बताया कि पद स्वीकृत है पर स्वीकार नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में शिक्षा नीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम लोग भी, और साथ ही साथ जिम्मेदारों से भी सवाल कर लूंगी। और हमारे साथ अब इस वक्त
प्रकाश रयाल, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उनसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। प्रकाश जी, देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तस्वीरें कुछ और हैं और यहाँ पर तस्वीरें कुछ और देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि हम पद स्वीकृत कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वीकार भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गणित का शिक्षक ही नहीं है। जी, प्रणाम सबसे पहले सभी को। ये हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर देश में किसी भी देश का भविष्य जो होती है वो बच्चे होते हैं, शिक्षा उसकी नींव होती है। उस पे उत्तराखंड में इतना बड़ा जो मामला है, सरकार शिक्षा पे इतना खर्चा नहीं करती है, जिस वजह से लोग लगातार पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। और इन्होंने उसके लिए स्पेशल पलायन आयोग भी बना रखा है। तो मुझे लगता है ये पलायन आयोग इन्होंने पलायन करने के लिए बना रखा है, कोई पलायन रोकने के लिए नहीं बना रखा है। अगर ये पलायन रोकने के लिए इन्होंने बनाया होता तो आज सबसे जरूरी चीज, जो मूलभूत चीज पहाड़ों की है, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लेकिन लंबे समय से जो शिक्षक की मांग की जा रही है, यहाँ पर सरकार तो तमाम बड़े दावे कर रही है कि क्लस्टर स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, बेटी बढ़ाओ और साथ ही साथ बेटी बचाओ के नारे सरकार दे रही है, शिक्षा को महत्व दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, क्या वो हकीकत है? जी बिल्कुल। अभी जब हम निदेशालय गए तो वहां तक कोई प्रस्ताव ही नहीं पहुंच रखा है। उन्होंने पहले कहा कि हमने तो प्रस्ताव दिया होगा, तो जब हमने पूछा प्रस्ताव दिखाइए तो उन्होंने प्रस्ताव 2 साल पुराना प्रस्ताव, जबकि शासन से आदेश आया नया प्रस्ताव भेजो, तो उन्होंने कोई नया प्रस्ताव भेजा ही नहीं। वहाँ हम स्कूल में भी गए कि हमें प्रस्ताव बना के दो, तो उन्होंने भेजा ही नहीं। तो ये हालत है इनका। इनको शिक्षा को लेकर के कुछ नहीं करना। अगर शिक्षित कर देंगे ये, तो सरकार से सवाल नहीं करने लग जाएगी। हमारे युवा साथी लोग, हमारे युवा बच्चे सवाल नहीं करेंगे। और इनको सारे अधिकारी जो हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने भी संस्थानों को चलाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, इनको पढ़े लिखे, शिक्षित, वेल एजुकेटेड लोग चाहिए। लेकिन उसी एजुकेशन के लिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग इनको ऐसे भी तो छोड़ने जो इनके झंडा डंडा उठा सके। बिल्कुल, आपने सही कहा है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल मामला हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर गणित के शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे में जब शिक्षा अधिकारी से बातचीत करने की आप लोगों ने कोशिश की तो उनका इस पर क्या कुछ आश्वासन रहा, जवाब क्या रहा? देखिए मैम, शिक्षा अधिकारी भी सिर्फ उसने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज सकता हूं, बस। तो ये एक बात वो कर रहे हैं कि सबसे बड़ा अधिकारी बात कर रहा है कि मैं सिर्फ प्रस्ताव भेज सकता हूं। करना है इसको केवल सचिव और मंत्री जी ने ही करना है। तो जब मंत्री जी नहीं करना है तो मुझे लगता है कि अब किसी न किसी तरह से अब सरकार का विरोध करना आवश्यक है और लोगों को अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है कि शिक्षा हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में आता है और ये राइट्स लोग अगर जागरूक हो गए, जान गए, तो जरूर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वाचस्पति, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब सबसे बड़े अधिकारी, शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रस्ताव भेज सकता हूँ, आगे मंत्री और सचिव इस पर संज्ञान ले सकते हैं, तो यहाँ पर कहाँ धांधली देखने को मिल रही है? एक गणित का शिक्षक यहाँ पर तैनात नहीं किया जा रहा है और बड़े बड़े यहाँ पर दावे सरकार कर रही है। डबल नहीं बल्कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पर। जी, स्पष्ट बात यह है कि सरकार जो है, सरकार को तो लगातार, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं साहब हम तो प्रस्ताव भेज सकते हैं, हमको सरकार कब जो है मतलब किसी तरह का अगर आदेश जारी करे कि आप जो है फिलहाल अटैचमेंट कर दो, किसी शिक्षक को वहां रख दो, तो हम रख सकते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में जब तक सरकार ने जो है पद स्वीकृत नहीं किया, शासन द्वारा पद स्वीकृत नहीं हुआ, तो हम कर क्या सकते हैं? शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तो ये कहना है। और अगर वो माना अपनी मनमानी कर दे तो उनको ऊपर से तो डंडा हो जाता है सरकार का, मंत्रियों का। तो करे क्या करे अधिकारी? सवाल तो ये भी खड़े होते हैं ना। तो यहाँ जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी रयाल जी? तो जिम्मेदारी तो यही तो बात है कि लोग तभी तो सड़कों पर उतर रहे हैं कि जब जो है हमको फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है भारतीय संविधान में जो है मुर्दाबाद लगाने का नारा है, जिंदाबाद लगाने का नारा है। तो अगर काम ठीक हो गए तो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, काम नहीं हो रहा है तो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। तो यही मुर्दाबाद के नारे तो जो है लग रहे थे पाऊ की देवी इंटर कॉलेज में सरकार के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध। जी, तो यानी कि शिक्षा पाने के लिए अब बच्चों को और उनके अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और तब जाकर सरकार सुने ना सुने वो आगे की बात है। जी 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 बिल्कुल बताना चाहेंगे कि भाई
सरकार बोल रही है, हर वक्त हम टीवी चैनलों में देखते हैं, हम अखबारों में देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो एक भी बेटी जो है गणित नहीं पढ़ पा रही है। पाओ की देवी इंटर कॉलेज में जो कम से कम जो है 26 ग्राम पंचायतों का एक पूरा क्षेत्र है जो है, तो क्या सरकार माने ये सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है? ये विद्यालय का जो मामला है, जो गणित का केवल एक मामला है, एक ही शिक्षक तो भेजना है सरकार को। ठीक है, ठीक है वाचस्पति, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और रिटायर्ड कर्नल बलबीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो रही है, यानी कि शिक्षा की बात हो रही है। और ऐसे में अपने अधिकारों को पाने के लिए सड़कों पर अभिभावकों को उतरना पड़ रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता उतर रहे हैं और बच्चे उतर रहे हैं, जहां वो अपनी शिक्षा के लिए खुद मांग कर रहे हैं, और उसी सरकार से जो मौलिक अधिकार देने के दावे कर रही है। बलबीर सिंह जी। हाँ जी मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस संबंध में जैसे कि आपको विदित होगा इसके बारे में कि पिछले 35 साल से यानी 1990 में हमारा ये स्कूल का उच्चीकरण हुआ था इंटरमीडिएट कॉलेज में। उसके बाद 2021-22 में इसको राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चुना गया। और उन विगत 35 सालों से और 2021 से खासकर, जबकि इसी मंत्रालय के अंडर में इसको सीबीएसई पैटर्न में इसका पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिसमें गणित का पद है, लेकिन उसमें हमें ये देखने को मिला कि उसका जो प्रपोजल गया है शासन के पास, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज भी विगत 35 सालों से वहां पे गणित विषय नहीं है, जिसकी वजह से काफी छात्र छात्राएं अपने उस मौलिक अधिकार से वंचित रह गए। और जिनके पास कुछ संसाधन थे माता पिता के पास, वो अपने बच्चों को लेके वहां से पलायन कर गए ताकि वो बच्चा गणित पढ़ के, और आज के तकनीकी युग में कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, उनको वो उस अधिकार से वंचित रह गए। अभी मैं आपको बहुत हकीकत बता रहा हूँ, जमीनी हकीकत। अभी हमने जब 4 दिन पहले माँ पाओ की देवी उसी इंटर कॉलेज के बाहर एक धरना दिया, तो 2 अभिभावक हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया कि भाई प्रिंसिपल साहब ने हमसे कहा कि भाई हम आपको गणित का विषय तो दे देंगे बिकॉज इट इज देयर, लेकिन आपको हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देनी पड़ेगी कि बच्चों को गणित अपने आप पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली कोई गणित का ऐसा कोई लेक्चरर या अध्यापक वहां पे नहीं है। तो ये हमने ये धरना दिया था। और मैं समझता हूं कि ये आप प्रशासन बोलिए, आप विभाग बोलिए या शासन बोलिए, और सरकार जो कि सबको ये कह रही है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और सबको आगे की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, कोई बच्चा अपनी शिक्षा से वंचित नहीं होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यही है जैसे कि हमने आपको अभी बताया। बिल्कुल बलबीर सिंह जी, देखने को तो ये भी मिल रहा है ना, कल पलायन आयोग की रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे हुए, और अभी देखने को मिल रहा है कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, तो कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे नहीं हैं, और उसके बाद सरकार इसको पॉजिटिव मैनर में ले रही है कि ये पलायन आयोग की रिपोर्ट इसलिए लाई गई है जिससे कि ये सब सामने आए और उस पर काम किया जाए। तो क्या लगता है आपको, ये क्लस्टर स्कूल्स, शिक्षा को आगे बढ़ावा देना और उसको महत्व देना, शिक्षकों की तैनाती नियुक्ति करना, और उसके बाद ये तस्वीरें, किस हद तक सरकार सही दिशा में जा रही है जब मौलिक अधिकार ही पूरे नहीं हो रहे हैं? मैडम बहुत अच्छी बात आपने कही है और पूछी है। इस बारे में मेरा व्यू, मेरा विचार ये है, मैं समझता हूं कि डेली प्रतिदिन हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बड़े बड़े सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, योजनाएं निकल रही हैं, खासकर जहां तक शिक्षा का सवाल है। लेकिन धरातल पे मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें कहीं भी कार्यान्वित हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं अपने पूरे क्षेत्र में घूमता हूं, अपने कॉलेजेस में जाता हूं, तो जितनी चीजें अखबारों में आ रही हैं, जितनी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि ये सरकार
इस मामले में ये एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन का काम हो रहा है। ये मेरा विचार ऐसा है। तो यानी मैं कि ये कहना जमीनी चाहूंगा- हकीकत कुछ और है बलबीर सिंह जी, और दिखाया कुछ और जाता है। करेक्ट, क्योंकि अगर ये चीजें, जितनी भी चीजें सरकार के द्वारा अखबारों में आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे तो नहीं लगता कि ये जमीन में कहीं कुछ ठीक है। दिखाई दे रहा हो। शहरों में अगर हो रहा हो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे जो 11 जिले उत्तराखंड के, प्राइमरीली 11 जिले तो हमारे पहाड़ी जिले हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें पहुंच जमीन पा रही पे, हैं। धरातल पे पहुंच पा रही हैं ठीक है। और वो कार्यान्वित हो रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलबीर जी। और इसी के साथ वाजपेयी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अभी हमारे साथ बलबीर सिंह जी जुड़े जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जो प्रकाशित होती हैं चीजें, वो धरातल की स्थिति से बहुत ही ज्यादा विपरीत है। यानी कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पलायन आयोग की रिपोर्ट पेश करे या फिर तमाम बड़े दावे करे। डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री चाहे बड़े लाख दावे कर ले क्लस्टर स्कूल्स की, चाहे तमाम शिक्षा नीतियों की, लेकिन अगर पहाड़ों में जाया जाए, क्योंकि 13 जिलों में से 11 जिले सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, तो वहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। शिक्षक नहीं है तो बच्चे नहीं है, और ऐसे में स्कूलों का हाल बेहाल हो चुका है। जी, बताना चाहूंगा कि अभी मैंने जो है ठीक 2 दिन पहले, परसों अखबार में धन सिंह रावत जी का जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान पढ़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उनका बयान है कि जहां पद रिक्त हैं शिक्षकों के, वो पद वो तुरंत जो है हमको प्रस्ताव भेजे जाएं। तो सवाल यही तो है कि अधिकारी वर्ग बोलता है साहब हमने तो प्रस्ताव भेज दिया है, और प्रस्ताव जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो उस तरह से यार जनता सोचती है कि बहुत कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा गर्व हुआ इस बात पर भी कि पावकी देवी की एक लड़की बोल रही है कि मैं गणित पढ़ने से, ऐश्वर्या कुमारी, ऐश्वर्या चौहान उसका नाम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी जो छोटी बहनें हैं जो अब आएंगी वो इसका लाभ ले सके। विद्यालय में, कम से कम उनको तो पढ़ने का बिल्कुल। मौका मिलेगा, गणित का विषय खोला जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है वाजपेयी, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़ चुके हैं, रमेश पुंडेर जी जो कि बीजेपी नेता और स्थानीय भी हैं। ये सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण बनता है रमेश जी, स्थिति आपके पूरे समक्ष है। देखने को मिल रहा है गणित के वहां पर शिक्षक नहीं है, 35 साल बीत चुके हैं। 6 साल पहले खुद HNN न्यूज चैनल में ये खबर प्रकाशित की गई थी, शिक्षक की मांग की गई थी, शिक्षा अधिकारी मौन है। आखिरकार कब इन बच्चों को गणित का टीचर मिल पाएगा? जी मैडम नमस्कार। जी जी रमेश जी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इस प्रदेश का, 35 सालों से हमारे पावकी देवी इंटर कॉलेज में गणित विषय सृजन नहीं हो पाया है। सरकारें आती है चले जाती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे द्वारा इससे हमारे जनप्रतिनिधि रहे पहले, उनके द्वारा भी बार बार पत्राचार किए गए। हमारे अभी कुछ 1-2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे पावकी देवी में तहसील दिवस लगा था। उस समय भी हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया था हमारे पूरे मंडल की ओर से, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। लेकिन आपकी सरकार तो बड़े दावे करती है ना कि शिक्षा नीति पर काम किया जाएगा, क्लस्टर स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पर क्या स्थिति, यहाँ तो एक शिक्षक की तैनाती नहीं की जा रही है, पद स्वीकृत होते हैं लेकिन स्वीकार क्यों नहीं होते हैं? मैडम, यही तो हमारे सोचने वाला विषय है। सरकार दावे तो बहुत करते हैं, हम लोग भी जनता के सामने इस चीज को स्वीकारते हैं कि भाई हाँ सब काम हो रहा है, लेकिन जो धरातल में वास्तविक स्थिति है वो गंभीर है मैडम। तो सरकार इस पर कब ध्यान लेगी, जिम्मेदारी कब लेगी, ये बड़ा सवाल है ना। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है, ट्रिपल स्पीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जी मैडम। रमेश जी जी, हमारे माननीय मंत्री जी को भी कई बार संज्ञान दिया गया कि आप हमारे यहाँ जो पावकी देवी इंटर कॉलेज है वहाँ पे गणित विषय नहीं, वहाँ पे गणित विषय का सृजन किया जाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा प्रशासन शासन को अवगत कराया गया, नहीं कराया, हमें इस जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ पे अब पहले तो नॉर्मल था विद्यालय, अब वहाँ पे अटल उत्कृष्ट विद्यालय बन गया है, और अब तो PM श्री के नाम से वहाँ पे और तब भी स्थिति ये है, तब भी स्थिति ये है। और मैडम क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बदहाल स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। स्कूल रमेश जी, ये बात आप कह रहे हैं, आप अपनी सरकार की बात कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं की जाती, नीतियां निकाली जाती हैं।
आप खुद सवाल उठा रहे हैं ये? मैडम सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि जनता के बीच में तो हम लोग रहते हैं ना। तो फिर आप अपने उच्च अधिकारियों तक इस बात को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों नहीं आप अपनी जगह का यहाँ पर समस्याओं का हल कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके स्थानीय प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर आपके स्थानीय लोग हैं तो जो कि इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैडम हम पहुंचाते आगे, लेकिन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो हमें इस बात की कोई हमें बताया नहीं जाता कि भाई हमने यहाँ से अगर पत्र ये डीएम को, एसडीएम को या आपके निदेशालय तक भी हमने पत्रावली करी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाचस्पति हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ी बात तो ये है कि अब यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है और ऐसे में सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन इस स्थिति को अब कब निपटा जाएगा, यानी कि शिक्षक की तैनाती कब की जाएगी? क्योंकि 35 साल तो बीत चुके हैं। 6 साल पहले खुद एचएनएन ने इस न्यूज को प्रकाशित किया था, लेकिन अब तक इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये धांधली कहां हो रही है? उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ साथ डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार पर सवाल उठने लग चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।